वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं कांग्रेस अधिवेशन के सत्र। कोई भी एग्जाम हो तो उसमें इसमें से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वाला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे मैप के थ्रू कि कौन से स्टेट्स में कौन कौन से अधिवेशन उसके बारे में देखेंगे पहले, और फिर उसको थ्योरेटिकल पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो वीडियो के आप लास्ट तक जरूर बने रहें। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। स्टार्टिंग से करते अमृतसर। अमृतसर में जो भी अधिवेशन होता है 1919 में हुआ था। फिर लाहौर में हुआ है, लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है। इसमें 1893 में, 1900 में, 1909 में और 1929 वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्वराज की इसमें मांग की गई थी। दिल्ली में है 1918। फिर इसमें मेरठ में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है 1946 में। फिर कानपुर में 1925 में हुआ है, और जिनमें सरोजनी नायडू ने क्या इसकी अध्यक्षा एक मतलब महिला हुई थी भारत की। फिर इसमें लखनऊ में हुआ है। लखनऊ में 1925 में हुआ था, मतलब कानपुर में हुआ 1918 में, और जो लखनऊ में 1925 में। बनारस में वो 1905 में। इलाहाबाद में 1892 में। रामगढ़ में हुआ है 1940। किसमें हुआ 1940 में, जो ये पड़ेगा बिहार में। और ये जो त्रिपुरी है 1939 में, ये पड़ेगा झारखंड में। फिर आया है हमारा इसमें ये आया। फिर हमारा नागपुर में, जो नागपुर में 1920 में है। और इसमें गुवाहाटी, यहाँ देख लेते हैं गुवाहाटी। अब गुवाहाटी है जो किस असम में पड़ेगा, तो 1926 में अधिवेशन हुआ। अब जो ये जो बांकीपुर है बिहार में पड़ेगा, तो 1912 में इसका अधिवेशन हुआ था। फिर बिहार में इसमें हुआ है आगे कलकत्ता अधिवेशन में बहुत सारे में है। 1886 का हुआ, 1890 में हुआ, 1896 में, 1901 में, 1906 में, 1911 में, 1917 में, 1920 में, और 1928 में, और 1933 में। अब यहाँ पे कौन सा हुआ है, अब इधर मद्रास में है 1887, 1894, 1898, 1903 में, 1908 में, 1914 में, और 1927 में। फिर यहाँ पे आया कि काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा 1923 में। और अमरावती ये भी किस में पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में 1897 में। जो हमारा जो ये फैजपुर है 1938 में, ये महाराष्ट्र में है। और फिर हमारा इसमें पूना महाराष्ट्र में 1895 में। बेलगाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी टोटली जो अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फिर आए कराची पाकिस्तान में 1913 और 1931। ये आपको कोरिलेट को 1931 3 इधर कर दिए इधर, तो 1913 1931 कराची में। अहमदाबाद गुजरात में 1902 और 1902 में हुआ था, और 1921, 1902 1921 ऐसे याद करते हैं। अहमदाबाद का हो जाएगा गुजरात में। फिर जो हरिपुरा भी गुजरात में पड़ता है। अब ये हरिपुरा हुआ था 1921 में, सॉरी, और अहमदाबाद का 1902 में। अब जो सूरत का बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1907 में, जब नर्मदा गरम दल का विभाजन हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मैंने ये सारे आपको मैप के थ्रू इसमें बता दिए। अब इसमें करते, हाँ सॉरी, एक ये रह गया बम्बई में 1885 में, 1889 में, 1904 में, 1915 में, 1918 में, 1934 में। तो ये देखो, अब करते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट। तो अभी हम मैप के थ्रू करके आए हैं कि किसी स्टेट में कौन कौन से ईयर में जो अधिवेशन हुए कांग्रेस के। तो अब हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको और भी ज़्यादा लर्न हो जाएगा। तो पहला जो सत्र था वो 1885 में, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, जो मुंबई में आयोजित हुआ था। ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और अध्यक्ष की थी इसमें WC बनर्जी, किसने, WC बनर्जी ने। और इसमें 1885 में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो दूसरा सत्र था 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई जो नौरोजी जिस भी अधिवेशन में आपको मिले, या मतलब सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो कौन सा सत्र होता है। और यही ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है। तो
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सत्र था वो 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया और जो उसकी अध्यक्ष की थी वो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो 1885 आप इस तरह से याद कर सकते हो, 1885 में बम्बई में हुआ ये या मुंबई में हुआ और इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस का वो क्या नाम होता गठन किया गया था। और 1886 में जो हुआ है, 1886 में हुआ कलकत्ता में और इसमें दादाभाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। 1887 में मद्रास में। तो ये बिल्कुल लगातार वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे सैयद बदरुद्दीन जी। अब चौथा है 1888 में, ये है इलाहाबाद। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इसकी अध्यक्ष की थी जॉर्ज यूल ने और जो पहले अंग्रेज राष्ट्रपति थे। तो पहला मुंबई में 1885, दूसरा कलकत्ता में 86 में और 1887 में मद्रास सैयद बदरुद्दीन और 1888 में जॉर्ज यूले ने इसमें क्या अध्यक्षता की थी। अब आते हैं 1896 कलकत्ता में राष्ट्रपति थे इसके रहीमतुल्ला सियानी। तो ये चार काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। राष्ट्रीय इसमें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1896 में, क्योंकि राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें गाया था। 1899 में लखनऊ में हुआ अधिवेशन और इसमें अध्यक्ष थी रोमेश चंद्र बनर्जी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की गई थी, इसलिए ये जो सत्र था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 1901 में कलकत्ता में हुआ अध्यक्ष दीन शाह इवाचा, वो पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर आए। तो पूछा जा सकता है पहली बार जो गांधी जी कांग्रेस के मंच में आए थे कौन से अधिवेशन के सत्र में आए थे, तो कलकत्ता 1901 में। और अध्यक्षता किस थी, अध्यक्ष इतना पूछा नहीं जाता लेकिन ये पूछा जाता है। 1905 में बनारस में अध्यक्षता की थी इसकी गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या था कि सरकार के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा इसमें की गई थी। 1906 में कलकत्ता और देखो दादाभाई नौरोजी, ये इंपॉर्टेंट्स है। 1906 में कलकत्ता दादाभाई नौरोजी ने की थी और 4 प्रस्ताव को इसमें अपनाया गया था। स्वराज को, बहिष्कार आंदोलन जिस स्व शासन बोलते हैं, और सुवेदी और राष्ट्रीय शिक्षा को। तो इसमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट्स है। 1907 में ये तो काफ़ी हर बार मतलब हर क्वेश्चन आपको देखना कि ज़्यादा कंपटीशन में ये आपको मिलेगा। 1907 में सूरत में हुआ था और इसमें अध्यक्षता भी पूछा जाता है राज बिहारी घोष ने। और कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरमदल और उग्रवादी 2 इसमें गुट बन गए थे तो उनका विभाजन हुआ था। तो 1907 में सूरत और नरमदल और नरमपंथी और उग्रवादी का इसमें विभाजन हुआ था और सत्र का स्थगन भी हुआ था। अब आता है 1910 में। 1910 में इलाहाबाद में हुआ था राष्ट्रपति सर विलियम द वेटबर्न। इसमें एम.ए. जिन्ना 1909 में अधिनियम की शुरुआत की गई और अलग जन निर्वाचन प्रणाली की निंदा की गई थी। इसमें 1911 में कलकत्ता, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या था कि पहली बार जनगणमन अधिनियम गायन हुआ था और इसका अध्यक्ष भी पूछा था बी.एन. धर। तो कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें जनगणमन अधिनियम का गायन किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता की थी बी.एन. धर ने और 1911 में कलकत्ता में हुआ था। 1915 में बम्बई में हुआ, अध्यक्षता जो की थी इसने एस.पी. सिन्हा ने इसने की थी। चरमपंथी वर्ग के प्रतिनिधियों को प्रवेश देने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। 1916 ये इम्पोर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता की थी एस.पी. मजरूमदार। और कांग्रेस के जो 2 गुटों को, जो नरम दल और गरम दल, जो 1907 में जो सूरत अधिवेशन था उसमें ये अलग हो गए थे, अब इसमें दोबारा फिर इनमें एकता हो गई, इसलिए ये इम्पोर्टेंट सत्र है। फिर इसमें और आगे क्या था कि जो राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये पूछा जाता है ज़्यादा करके दोबारा एकता कब हुई थी, 1916 और लखनऊ के अधिवेशन में। 1917 में कलकत्ता मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें कोई महिला ने पार्टिसिपेट किया था। तो एनी बेसेंट थी जो कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष रही है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जाता है जो कांग्रेस जो एनी बेसेंट थी वो कौन से सत्र में किए गए थे, 1917 में कलकत्ता में हुआ था। या ये भी पूछा जाता है कि 1917 कलकत्ता में कौन सी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो एनी बेसेंट। 1918 में विशेष सत्र था, बम्बई में हुआ था और सैयद हसन इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह जो सत्र था विवादास्पद था, जो मोन्टागू चैम्बर फॉर सुधार योजना पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर 1919 में अमृतसर में हुआ था, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें कांग्रेस के जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया।
तो एग्जाम में आपको इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाला है। 1920 में विशेष सत्र कलकत्ता में हुआ था और लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को पेश किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन से में? 1920 में कलकत्ता में हुआ था और लाला लाजपत राय। 1920 में नागपुर में हुआ, अध्यक्ष की थी सी विजय राघवाचार्य। भाषाई के आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया और इसमें M.K. जो जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी। 1920 में गया में हुआ, गया बिहार में पड़ता है, तो ये बिहार में हुआ था और अध्यक्ष CR दास ने, CR दास और अन्य नेता कांग्रेस से अलग हो गए थे, स्वराज पार्टी का गठन किया। ये सत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्वराज पार्टी का गठन किया गया था इसमें, और CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी और 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था। 1924 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक मैंने आपको 1907, 1916, 1885 राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्ययन, और जो भी ये 85, 86, 87 और 88 ये, और अब यह 1924 बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में पड़ता ही है, और अध्यक्ष M.K. गांधी ने किया था। एकमात्र सत्र ऐसे थी जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एकमात्र सत्र था जिसने महात्मा गांधी ने पूरी अध्यक्षता की थी? 1924 में बेलगांव में हुआ था और इसकी अध्यक्षता M.K. गांधी ने की थी। आई होप आपको बहुत कुछ याद होगा। 1925 में कानपुर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति थी इसमें। 1927 में मद्रास राष्ट्रपति डॉक्टर M.K. अंसारी थे। चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के उपयोग के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन का बहिष्कार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया। उसमें गठन किया गया था और उसमें पूरी तरह से कब अपनाया गया? 1927 में मद्रास में। 1928 ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया। ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है कि 1928 में जो भी अधिवेशन होता है कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। 1929 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, 1929 वाला कि लाहौर में हुआ था और अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, इसमें क्या प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 में। पूर्ण स्वराज के लिए सभी ने अवगाह आंदोलन चलाया गया। इसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सा हुआ था इसमें? 26 स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, सभी ने अवगाह आंदोलन चलाया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया था 1929 में लाहौर अधिवेशन एंड जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1931 में कराची में और वल्लभ भाई पटेल, बस ये पूछा जाता है कि जो 1931 में जो कराची में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता किसने? वल्लभ भाई पटेल ने, और इसमें क्या होता है? गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक जो कार्यक्रम का भी संकल्प इसमें लिया गया था। फिर गांधी जी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि करने के लिए नामांकित भी किया गया था। कौन से? कराची अधिवेशन में। 1934 में बम्बई में, और इसमें थे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के संविधान में इसमें संशोधन किया गया था। तो पूछा जाता है कांग्रेस के संविधान में संशोधन कौन से सत्र में? 1934 में मुंबई में किया गया था। 1936 में लखनऊ, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि एक तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवादी विचारों को धक्का। 1937 में काफ़ी महत्वपूर्ण है, भोजपुर जो भोजपुर मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। कौन कौन से की थी? 29, और फिर कौन कौन से 36, और ये क्या था? 1937। और पहला जो सत्र किसी गांव में हुआ था, ये है पहला गांव, किसी भी गांव में इसमें सत्र आयोजित किया गया। 1938 में मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्यक्षता की थी में सुभाष चंद्र बोस ने, हरिपुरा में हुआ था ये, और जवाहरलाल नेहरू के अधीन राष्ट्रीय योजना की समिति का स्थापना पे की गई थी। 1939 में त्रिपुरी में, पूछा जाता है बस कौन सी में त्रिपुरी में हुआ था और किसने अध्यक्षता थी? राजेंद्र प्रसाद ने। सुभाष चंद्र बोस से चुने गए क्योंकि 1929 में इस यहाँ से तो क्या गया, ये वाले ने अध्यक्षता की थी, और यहाँ पे इन्हें क्या नाम फिर से चुने गए, लेकिन इन्हें फिर इस्तीफा देना पड़ा उनके स्थान पर। तो कौन सी में कि मतलब इसमें जो था सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर किसको नियुक्त किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। कौन से अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन में, और 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने इसमें फाड़ो ब्लॉक का भी गठन किया था। ठीक है, ये तो कहीं पूछा जाता है कि जो
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 1940 में रामगढ़ में हुआ था और राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद। सभी ने आंदोलन में उचित समय प्रोसीजर शुरू किया। 1941 और 45 की अवधि में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और आईएनए विद्रोह और आईएनए जो परीक्षणों जैसी घटनाएं चिंतित की गई। क्रिप्स आंदोलन, वैवले योजना, कैबिनेट मिशन जैसे संवैधानिक वार्ता का इसमें चलन किया गया जो 1941 से 1945 में। इन घटनाओं के कारण इस चरण के दौरान कोई भी कांग्रेस अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया। अब आता है 1946 में मेरठ अध्यक्ष के जेपी कृपलानी ने आज़ादी से पहले आखिरी सत्र था ये, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। आज़ादी के समय जेपी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1948 में क्या हुआ था कि जयपुर में हुआ यह अधिवेशन और बी जो पठाभी सीतारमैया ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1950 में नासिक में और अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने, ये इम्पोर्टेंट है और इसमें ये भी है इम्पोर्टेंट्स अब इसमें एक है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विदेश अधिवेशन के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये जो हमारे सत्र थे ये जो 1885 से लेकर 1950 के मैंने सभी आपको कंप्लीट कराया। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज अर्न हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ साथ हमारी जो रीजनिंग मैंने स्टार्ट किया 1000 क्वेश्चंस की, जिसमें एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और सेकंड पार्ट, इससे नेक्स्ट वीडियो आपको सेकंड पार्ट की मिलेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।